इस वीडियो में हम देखेंगे पहला कनेक्टिव वर्ड जो कि है एंड। तो उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? उस स्टेटमेंट को कहा जाता है कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन इज अ स्टेटमेंट इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड। यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड क्या है? एंड है, और इस स्टेटमेंट को कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे पी एंड क्यू, और इसको डिनोट करते हैं, ये सिंबल है इसकी पी एंड क्यू से। इसे कैसे पढ़ते हैं? पी कंजक्शन क्यू पढ़ लेंगे या पी एंड क्यू। तो मोस्ट पॉपुलरली जो है इसको रीड करने का तरीका वो ये है कि पी एंड क्यू पढ़ा जाए। द कंजंक्शन पी एंड क्यू इज सेड टू बी ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमको कौन से स्टेटमेंट को कंजंक्शन कहना है। तो अगर हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल कोई ले लें, जैसे कि 2 is an even number and Taj Mahal is in Agra। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कनेक्टिव है ये है एंड, यानी ये स्टेटमेंट जो है वो कंजंक्शन है। तो कनेक्टिव वर्ड हमको मिल गया यहाँ जो कि एंड है, यानी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जाम्पल है कंजंक्शन का। अब इसमें जो पहला सेंटेंस है, पहला स्टेटमेंट है, उसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो पी है 2 इज एन इवन नंबर। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस जो रहेगा, दूसरा स्टेटमेंट जो रहेगा, उसको क्यू से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, ताज महल इज इन आगरा। तो इसको लिखने का तरीका ये है, सिंबॉलिक फॉर्म हम कह सकते हैं इसको लिखने का तरीका। सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो पी एंड क्यू है। ठीक है, इसे एंड कहते हैं, ये सिंबल है इसकी कंजंक्शन की। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 इज इवन नंबर, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। ताजमहल इज इन आगरा, इसकी वैल्यू भी ट्रू है। तो अगर दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि कंजंक्शन पी एंड क्यू इज सेड टू बी ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रू है, तो इस पूरे स्टेटमेंट की कंजंक्शन स्टेटमेंट यानी ये कंप्लीट सेंटेंस जो है उस सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। तो ऐसे हमारे पास 3 और केस बनेंगे कि अगर पहला सेंटेंस बाय चांस ट्रू है लेकिन सेकंड फॉल्स है, तब पूरे कंप्लीट स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तब क्या होगा, और दोनों फॉल्स हो गए। दोनों फॉल्स मतलब हम कौन सा केस ले सकते हैं? 2 इज एन ऑड नंबर एंड 3 इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो अगर गौर से देखें तो कनेक्टिव एंड है, यानी ये एग्जाम्पल कंजंक्शन का है। 2 इज एन ऑड नंबर, ये फॉल्स है क्योंकि 2 ऑड नंबर नहीं है। और 3 इज एन इवन नंबर, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ये 3 इवन नंबर नहीं है, 3 जो है वो ऑड नंबर है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो कनेक्टेड है एंड से, वो दोनों की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। तो इस केस में पूरे कंप्लीट सेंटेंस ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके लिए फिर टेक्स्ट आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा जो कि है ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन। तो ये टेबल हमको याद करना पड़ेगा, जिसमें हम ये 4 केस कंसिडर करेंगे। फर्स्ट है कि दोनों ट्रू हैं। ठीक है, सेकंड केस है कि फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, तो कंप्लीट स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। थर्ड है कि अगर फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है तो कंप्लीट स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स होगी। और अगर फोर्थ में दोनों फॉल्स है तो कंप्लीट स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, तो हम इसको इन शॉर्ट ये टेबल याद करने का तरीका ये है कि इफ बोथ ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, ये एक तरीका है याद करने का इसको। बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। बोथ ट्रू मतलब यहाँ देख सकते हैं कि पहला दूसरा ट्रू है तो दोनों ट्रू है। बाकी सारे केस में 3 ही केस बनेंगे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, दोनों फॉल्स। तो ये तीनों केस में फॉल्स है। तो एक ही केस में ट्रू है, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है बोथ ट्रू, इफ बोथ ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज यानी बाकी 3 केस में फॉल्स मिलेगा। तो कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। और फिर कोई भी एग्जाम्पल अगर हमें आए कंजंक्शन का,
तो अकॉर्डिंगली ये टेबल हमको रिकॉल करना होगा और उसके हिसाब से हमको आंसर करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं 2 इज एन ऑड नंबर एंड मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ अगर देखिए ये कंजंक्शन स्टेटमेंट है क्योंकि कनेक्टिव वर्ड एंड है। 2 इज एन ऑड नंबर, ये फॉल्स है। मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी फॉल्स है। तो फोर्थ केस में जाएगा हमारा ये एग्जाम्पल, और इसकी दोनों फॉल्स हैं तो आंसर विल बी फॉल्स। तो इस तरीके से इस टेबल की मदद से हम कंपाउंड स्टेटमेंट जो कि कनेक्टेड हैं बाय एंड कनेक्टिव वर्ड से, तो सारे केसेस में हम ट्रुथ वैल्यू मालूम कर सकते हैं।